हेलो गाइस, हाय, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत काफ़ी देर से हो रही है। आज मैंने मॉर्निंग से ना कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि आज संडे था। तो संडे छुट्टी का दिन होता है, सब घर पे होते हैं। और आज दिन में बहुत सारे काम थे जो घर पे पेंडिंग थे, जो मैंने वो किया है। और उसके बाद शाम होते होते मैं थोड़ा सा रेस्ट वगैरह की। तो आज दिन भर मैंने बताया कोई ब्लॉगिंग नहीं हुई है। तो अभी अभी मैं नव्या को सुलाई हूँ, थोड़ी देर पहले वो सोई है। तो मैंने सोचा चलो अब जो थोड़ा टाइम है तो इसमें अपना वीडियो शूट करते। और अभी ना मतलब मुझे बहुत कुछ करना है गाइस, क्योंकि मैं कहीं जाने वाली हूँ और जल्दी आप लोग को पता चलेगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो उसका बहुत सारा प्रिपरेशन है, कपड़े वगैरह हैं जो बहुत सारे, कुछ ऐसे थोड़े मोटे कपड़े लेके जाने हैं, कुछ नॉर्मल कपड़े लेके जाने हैं और बहुत सारा पैकिंग करना है, कपड़े फोल्ड। और उसके बाद देखते हैं अगर टाइम बचता है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है गाइस। तो बहुत मतलब कैसे निकल जाता है दिन पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। यही थोड़ा सा मतलब लंच करने के बाद और शाम की चाय से पहले थोड़ा सा टाइम मिलता है रेस्ट करने का। वरना सुबह से जो मैं उठती हूँ ना, मैं कंटिन्यू लगी ही रहती हूँ। और यहाँ देखो ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरे घर को धोबी घाट बनाया है। तो इतने सारे कपड़े मैंने लॉन्ड्री किए थे तो वो सारे करने थे फोल्ड। हस्बैंड के बहुत सारे शर्ट वगैरह थे, उसे देने थे प्रेस के लिए। तो ये सारा काम मैं निपटाई। और कहीं जाना होता है ना तो और पता नहीं कहाँ से गाइस काम ही काम निकल आता है। समझ में नहीं आता है कि किसे पहले ख़त्म करें। तो मेरे घर में कपड़े वाला काम तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मुझे लगता है कि मैं हर दिन ये करती हूँ फिर भी ये कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी मैं सब मतलब मैंने जैसे बताया कि नव्या सो रही है तो अभी टाइम था तो मैं सोची कि पहले ये कर लेते हैं, क्योंकि ये कपड़े अगर इधर उधर बिखरे रहते हैं ना तो बहुत मेस लगता है। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। और यहाँ देखो नव्या अभी सो के उठी है तो मैं इसका बना रही हूँ बाल। और इसका बाल मैं हर दिन शाम को एक बार, मॉर्निंग में तो बनाती हूँ, शाम को एक बार मैं इसका सुलझा देती हूँ बाल। क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत टाइम नहीं होता कि एक एक बाल सुलझाओ। और इसके बाल ना मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को अगर पता हो तो बताना कि मतलब ऐसे बालों को कैसे इसका केयर किया जाए, क्या ही करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और उसके बाद मैं चली गई थी बाहर। तो बाहर से आने के बाद मैं सीधे बनाने लगी डिनर। और डिनर में आज मैं बना रही हूँ चिकन। तो मैं आज कुछ अलग सा चिकन बना रही थी, पुदीने वाली चिकन। तो आप लोग जब भी मेरा वीडियो ऐसा नॉनवेज वाला देखते होगे ना, मैं हमेशा कुछ ना कुछ अलग बनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मतलब हर दिन वही मसाले वाला चिकन मुझे अच्छा नहीं लगता। जब भी मैं बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ डिफरेंट उसमें मैं करती हूँ। तो आज मैं बिल्कुल अलग सी एक रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए, और आप लोग बनाना ट्राई करना और मुझे बताना। और मुझे नहीं लगता कि इस चिकन को कोई ये कह सकता है कि नहीं अच्छा नहीं है या टेस्टी नहीं है। तो यहाँ पे मैं पहले चिकन को अच्छे से क्लीन करी, उसके बाद मैं उसे मैरिनेट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो घर पे मैंने बनाया था वो। मैं सारे मसाले इसी में ऐड कर दूँगी। तो आपको लेना है धनिया पाउडर खूब सारा भर के, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अगर तीखा खाते ज़्यादा हो तो थोड़ा सा बढ़ा देना। जीरा पाउडर और गरम मसाला, इसमें और कोई भी मसाले नहीं डालने हैं, जैसे कि चिकन मसाला या कुछ भी नहीं डालना है। तो बस उसके बाद आपको इसमें खूब ढेर सारा, मतलब 2 बड़े चम्मच या 3 चम्मच समझ लो, आपको ऐड करना है दही। और सबको बिल्कुल अच्छे से मिला देना है। और मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च। तो ये आप ऐड करना क्योंकि इसी से फिर वो कलर अच्छा आएगा। और नमक भी इसी में डालना है गाइस, लेकिन मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी तो मैंने प्याज में नमक डाला। बट आप जब भी इसे बनाओ तो इसी में नमक ऐड कर दो। और इन सबको फिर आपको बिल्कुल अच्छे से मिला लेना होता है ताकि ये सारे मसाले चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। तो यहाँ पे देखो मैंने सबको मिला लिया है। और अब मैं इसे 30 मिनट के लिए रखूँगी मैरिनेट होने के लिए। तो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होगा तब तक मैं यहाँ गूँथने लगी हूँ आटा, क्योंकि टाइम है और मैं खाली हूँ। तो इस टाइम पे मैं कुछ ना कुछ अपना करके काम निपटा लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी चिकन। तो ये चिकन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और थोड़ा मैं ऐड करूँगी घी। तो मैं हमेशा नॉनवेज ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग भी ऐसे ही बनाना। अगर बटर भी ऐड करते हो तो आधा ऑयल यूज़ करना, आधा बटर यूज़ करना, क्योंकि सिर्फ बटर डालोगे तो वो जल जाएगा। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है सारे साबुत मसाले। तो दालचीनी हो गया,
बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च, तो ये सारे आप इसमें ऐड कर दो। उसके बाद मैंने यहाँ पे कट करके रखा था 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज। उसे मैं देखो लंबा लंबा जैसे मैं काटी हूँ वैसे ही काटना है और इसे इसमें डाल के बिल्कुल अच्छे से आपको भूनना होता है। तो जब तक आपका प्याज भून रहा है तब तक आप इसके लिए जो धनिया, पुदीना और मिर्ची का एक अच्छा सा पेस्ट है वो तैयार कर लो। तो देखो मैं अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीज़ें ली है। अगर गाइस आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन लेते हो तो आप पुदीना, धनिया और मिर्ची की क्वांटिटी भी बढ़ा देना। तो बस इसका एक मैं अच्छा सा पेस्ट बनाऊँगी। I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were आपको अपने चिकन को भूनना है। तो आज जैसा आप लोग देख रहे हो कि मैं बना रही हूँ पुदीने वाली चिकन। तो आज गाइस मैं बहुत थकी हुई थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आज नॉनवेज बनाने का, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है ना, और ऐसे वेज कुछ बनाओ तो फटाक से बन जाता है। तो लेकिन मेरे हस्बैंड को था कि नहीं नहीं बनाओ, क्योंकि फिर इसके बाद फिर नहीं खा पाएंगे। तो मैं बना रही थी। और ये जो चिकन है ना ये बहुत टेस्टी बनता है। अभी से इसकी खुशबू इतनी आ रही है ना, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और पुदीने का जो फ्लेवर होता है ना वो उसका कुछ बात ही अलग होता है। तो बस फटाफट से वो बनाऊंगी। आटा आप लोगों ने देखा, जब तक ये बनेगा तब तक मैंने आटा गूंथ के रख लिया है। उसके बाद बनेगी रोटी, राइस। और यहाँ पे मैंने कोई भी पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है गाइस, तो आप भी इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि चिकन से ही जो पानी निकलता है उसी से आपका चिकन बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा। और जब आपका चिकन मतलब आधा भुन गया हो, समझो कि 50% जब आपका भुन गया हो, उस स्टेज पे आपको इसमें ऐड करना है आपने जो पुदीना और धनिया मिर्ची का जो बनाया था पेस्ट वो। और फिर आपको इसको कवर करके भूनना है और भूनते मतलब इसे भूनते रहो तब तक भूनो जब इसका पानी पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए और आपके पीसेस बिल्कुल अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ पे मेरा चिकन ऑलमोस्ट हो गया है रेडी, 5 से 10 मिनट में और उसे पकने दूँगी। और तब तक मैं बना लूँगी अपनी रोटी। और रोटी बनाने में आप लोग देख ही रहे हो कि मेरा हालत कैसा हो गया। गर्मी यहाँ पे बढ़ जा रही है, जब बारिश हो रही है तो उमस होना ही लग रहा है। और आपको किचन में फिर फ़ैन भी आप नहीं चला सकते जब आप रोटी बनाते हो, या जब भी आपका गैस ऑन रहता है तो आप फ़ैन नहीं चला सकते। तो इस समय सारी महिलाओं की हालत मेरी ही जैसी होगी। और सारा खाना बन गया है, रोटी वगैरह बन गया है। तो जब तक अभी हमारा खाना लग नहीं रहा, ठंडा होगा, तब तक मैं ये जो छुटर पुटर से बर्तन रहते हैं ना उसे क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये अभी तो बस ये बर्तन धोते धोते हमारा चिकन ठंडा हो जाएगा और उसके बाद मैं लगाऊंगी डिनर। तो आप लोग देखो ये काम भी हो गया साथ के साथ। और उसके बाद मैं हमेशा, मेरी एक आदत सी ही है कि मैं बर्तन वॉश करने के बाद लगे हाथ, चाहे वो एक चम्मच भी मैं वॉश करूँगी ना, मैं सिंक ज़रूर ही क्लीन करती हूँ। तो उसके बाद देखो आप मेरा चिकन तब तक हो गया था ठंडा और अब मैं लगाने लगी हूँ खाना। तो आप लोग मेरे प्लेटिंग का मज़ा लो। और चिकन देख के मुझे लगता है जितने भी नॉनवेज वाले होंगे उनके मुंह में तो पानी आ ही गया होगा। तो आप मुंह में पानी लाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, जल्दी जल्दी बनाओ। और इसे खाने के बाद आप लोग ज़रूर बताना कि क्या सच में मेरी रेसिपी मतलब ज़बरदस्त होती है या मैं बस ऐसे ही बोलती हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं उठ चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे से पहले उठ गए थे आज, वो उठ के अपना वर्कआउट करने चले गए हैं। और मैं तो आजकल वर्कआउट कर ही नहीं रही हूँ गाइस। और उसके बाद मैं करने लगी नव्या का लंच बॉक्स रेडी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है और बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। नव्या को उठाने से लेके उसे फ्रेश कराना, उसे शार दिलाना, उसका टिफ़िन पैक करना, उसका बैग चेक करना, मतलब टोटल ही काम मेरे को करना होता है। तो यहाँ आज आप लोग देख ही रहे हो कि टिफ़िन में मैंने मैं हमेशा नव्या को टिफ़िन में एक फ्रूट देती हूँ। और आज मैंने जो लड्डू बनाया था वो लड्डू दिया है ड्राई फ्रूट्स का, एक आलू का पराठा
मीठा दिया है और साथ में उसे दिया है सॉस। तो गाइज़ वो जितना खाएगी जो उसका मन करेगा, बट मैं ऑप्शन हमेशा देती हूँ। कुछ तो वो खा के आती है, जैसे कभी फ्रूट पूरा खा गई तो पराठा या पूरी देती हूँ, वो आधा खाती है, या अगर पूरी खा गई तो फ्रूट थोड़ा कम खाती है। और एक स्वीट डिश मैं हमेशा ही साथ में रखती हूँ। और उसके बाद मुझे सुबह सुबह मिला एक बहुत ही बड़ा सा गुड न्यूज़। इसको अच्छा बोले बुरा बोले नहीं पता, मेरी हाउस हेल्पर का आया कॉल और उन्होंने बताया कि वो नहीं आएंगे। तो रात में आप लोग देखें कि मैं थोड़ा बहुत बर्तन जो होता है वो रात में क्लीन कर लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं था और इसीलिए मैं हमेशा डरी रहती हूँ। और हमेशा मेरे क्लीन करने की हैबिट भी इसी से बनी कि इकट्ठा हो जाएगा तो फिर मुझे ही धोना होगा और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है तब। और उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पे ये जो, इसको कुछ लोग तरोई, कुछ नेनुआ और जो भी आप बोलते होगे, आप देख के इसके शेप और इसे देख के समझ जाओगे। तो इसकी सब्ज़ी बना रही थी क्योंकि रात में हम लोगों ने डिनर थोड़ा हैवी किया था, आप लोगों ने देखा ही था। तो सुबह बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था किसी को कुछ भी ऐसा खाने का, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो इसी की सब्ज़ी बना दो। तो फटाफट से मैं करूँगी इसे चॉप और इसकी सब्ज़ी बनने रखूँगी, क्योंकि नव्या के भेजने के बाद आज बिल्कुल भी टाइम नहीं, मतलब ऐसा नहीं मिला कि मैं बैठ सकूँ या थोड़ा कुछ और भी काम कर सकूँ। मैं आ गई किचन में, उसे ड्रॉप करके आया और सीधे से लग गई, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग ही उसने फ़ोन करके बता दिया था। अभी वायरल चल रहा है ना, तो उन लोगों को भी वायरल ही हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि आप आओ ही आओ, बट ठीक है, अब भी आजकल छुट्टियां भी बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं और मेरे साथ भी होता है गाइज़ कि मैं अकेले ही सारा करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। बट कोई नहीं, चलो ये सब तो लगा ही रहता है लाइफ में। और वो सब्ज़ी वगैरह बनने के लिए रख दिया, आटा गूँथ लिया, जो भी किचन का काम था ऑलमोस्ट डन करने के बाद मैं लग गई क्लीनिंग में। तो मुझे झाड़ू पोछा ये दोनों ही करना था, तो ये करने के बाद मुझे शावर भी लेना था। और बात इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि नव्या के आने से पहले ये सारा करना होता है, वरना नव्या आ जाएगी ना तो उसके बाद मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसे टाइम देना होता है, उससे फिर सुलाना होता है और ऐसे करते करते टाइम हो जाता है शाम का। तो इसलिए मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था और काम बहुत ही ज़्यादा था। तो बस और जब भी आप अपने घर की क्लीनिंग खुद से करते हो, जो भी करते होंगे उन्हें पता होगा, तो उस दिन क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है, एकदम अंदर अंदर कोने तक हम लोग साफ़ सफाई करते हैं। तो बस साफ़ सफाई का काम हो गया है। और उसके बाद गए सीधे मैं दोपहर में नव्या को सुलाने के बाद मैंने वीडियो अपना शूट किया। तो मैं आज बना रही थी, आप लोग को मैंने बताया ही है कि मैं अभी कहीं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ ये आप लोग को मैं आगे की वीडियो में बताऊँगी। तो उसके लिए मैं कुछ अपना प्रिपरेशन कर रही थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ठेकुआ, हमारे यहाँ बोलते हैं, खजूर भी बोलते हैं। तो ये आटे का होता है और ये मैदे का भी होता है। तो मैं बना रही थी मैदा और सूजी को मिला के। तो रेसिपी आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों से बता दूँगी, बट ये बहुत ही अच्छा जो खस्ता बनता है ना, वैसा मैं बना रही थी और बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं इसके पहले कभी अकेले नहीं बनाई थी, मैं अपने ससुराल में थी तो वहाँ कभी बनाया है। बट यूपी वाले उतना ज़्यादा इसे नहीं खाते, अगर जो बिहार के होंगे वो समझ जाएंगे। बिहार में तो छठ में ये बनता ही बनता है। ऐसे भी आपका जब मन करे तो आप बना के खा सकते हो। तो और अभी मैं घर गई थी तो वहाँ पे मैंने बनाया था, बट वो आटे का था, लेकिन यहाँ मैं मैदे और सूजी का बना रही थी, चीनी मिला के बनता है ये। और आप देखो ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत सॉफ्ट बना था। फर्स्ट टाइम तो मैं बना रही थी, मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं, मैं अकेली कभी बनाई नहीं हूँ, हमेशा मम्मी के अंडर में या ऐसे बनाती हूँ, तो बनेगा नहीं बनेगा, टूट जाएगा, कभी कभी बिखर जाता है बिल्कुल भी। तो मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन अच्छा, मतलब मैं बनाने से पहले मैं कई बार भगवान को हाथ जोड़ी थी कि ये भगवान प्लीज़ अच्छा बन जाना, अच्छा बन जाना। क्योंकि आप कभी किसी के साथ बनाते हो और फिर जब आप अकेले बनाते हो बहुत डिफरेंस होता है। दो लोग रहते हैं ना, तो इंसान आप उससे पूछ के या सामने वाले को दिखा के कि ये इतना डालूं, जो ऐसा करता होगा ना वो मेरे बात से खुद ये चीज़ रिलेट कर सकता है कि हाँ ऐसा होता है। और जब आप अकेले बनाते हो ना तो बहुत डर लगता है कि ये बनेगा, सही बनेगा या नहीं बनेगा। बट हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई और मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पहले से तो डरी रहती हूँ कोई भी काम करने से पहले, बट मैं जब करती हूँ ना तो वो धीरे धीरे मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं बनाई और वो अच्छा बना। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने से पहले आप इतना मतलब डर के मारे छोड़ मत दो कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी या कुछ भी।
करो, ट्राई करो। हाँ, कुछ चीज़ें हुआ जैसे मेरा हाथ जल गया था क्योंकि वो तेल बहुत गर्म था और मैं ऐसे पास से डाल रही थी तो थोड़ा सा छिटक के वो पड़ गया। तो ठीक है, बट एक्सपीरियंस से सीखते हैं। और यहाँ देखो आप लोग, बन के हो गया है तैयार। तो मेरे को लग रहा था कि मैं ये नमकीन, मतलब सारी चीज़ें मैं गाइस फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने कर लिया। और फिर गाइस नेक्स्ट डे हो गया और मॉर्निंग में मम्मी आ गई। तो मेरी मम्मी आते ही किचन हैंडल कर लेती हैं, ये घर में आती हैं तो सबसे पहले किचन